आज हम मॉडर्न फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि नेचर में बहुत सारे फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पोलराइजेशन एक्सेट्रा। ये हमें बताते हैं कि जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मीन्स लाइट के पास वेव नेचर होता है। बट 1905 में हमारे पास आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने हमें बताया कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। मीन्स जो लाइट होती है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। ऐसे ही कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन्होंने भी हमें बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। अब लाइट की इस ड्यूअलिटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया डी ब्रोगली सर ने। डी ब्रोगली सर का मानना था कि नेचर लव्स सिमेट्री। मीन्स if radiation has dual nature, then matter should also have dual nature मीन्स अगर रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने अपना एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अ मूविंग पार्टिकल समटाइम एक्ट लाइक अ वेव एंड sometime act like a particle. So we can associate a wave with every moving particle which is known as मैटर वेव। मीन्स हम किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, या कोई भी मतलब एक्सेट्रा। जैसे कि या फिर माइक्रो पार्टिकल में बॉस ले लेते हैं, ह्यूमन ले लेते हैं, हम इंसान भी, etc। अगर हम किसी के साथ, अगर ये स्टेशनरी है तो हम इनके साथ कोई वेव एसोसिएट नहीं कर सकते। बट ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं तो हम इनके साथ वेव एसोसिएट कर सकते हैं। उस वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं। और जो मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। उसको हम लैम्डा h/p से डिनोट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये खुद लाइट की ड्यूअलिटी को शो करता है। कैसे? जो ये p है यहाँ पे ये मोमेंटम को शो करता है, और हमें पता है जो मोमेंटम होता है वो किसके लिए होता है? पार्टिकल का होता है। तो ये वाला पार्ट हमें पार्टिकल नेचर शो करेगा। जबकि जो लैम्डा है वो यहाँ पे वेवलेंथ है, और हमें पता है जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? वेव की। तो ये हमें वेव नेचर शो करेगी। जो h है वो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। अब जिस टाइम पे डी ब्रोगली सर ने ये थ्योरी दी उस टाइम पे उनके पास इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास नहीं था। बाद में फिर डेविड सर जर्मन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास वेव नेचर होता है।
बट उससे पहले उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास नहीं था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसने इस थ्योरी का विरोध किया। वो बोले कि आप बोल रहे हो कि हम एवरी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, तो हम वी ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं तो हम हमारे साथ भी वेव एसोसिएट होगी। बट हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या फिर हम भाग रहे हैं तो हमारे साथ तो कोई वेव एसोसिएट नहीं हो रही है। तो जो आपकी थ्योरी है इस हिसाब से तो गलत साबित हो गई। तो इस चीज़ को डी ब्रोगली सर ने एक एग्जाम्पल से समझाया। उन्होंने बोला कि ये कोई एक पर्सन है, ओके, इसका जो मास है वो 100 kg है और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो अब हम इसकी वेवलेंथ निकालेंगे। तो नाउ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट। हमें जो ये दे रखा है मास वो 100 kg है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6.6 इंटू 10⁻⁻37 मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो 6.6 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ रहा है 20-27 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। तो ये जो वेवलेंथ हमारे पास आई ये इतनी कम है कि हम इसको डिटेक्ट तक नहीं कर सकते। जबकि इसके अपोजिट हम एग्जांपल लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है और जो इसकी वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेट लें 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसके लिए जब वैल्यू निकालते हैं वेवलेंथ की तो लेमडा इजिकल टू एच अपॉन एम वी में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आते हैं 7.33 एंगस्ट्रॉम के समथिंग की तो वैल्यू आती है। बाद में फिर डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एग्जैक्ट जो वेवलेंथ है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम है। तो दोनों यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर किए। तो ये हमारे पास वेव प्रोपोगेट कराने के लिए सफिशिएंट वेवलेंथ है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ से आया। मतलब ये ऐसा तो है नहीं डी ब्रोगली सर ने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो नाउ डेरिवेशन, तो इसके लिए उन्होंने प्लांक के क्वांटम थ्योरी का यूज किया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी एच म्यू होती है, ई बराबर एच म्यू। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट। और एक एनर्जी हमें आइंस्टाइन सर ने भी दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड टू बोथ आर इक्वल। तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे तो m इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब हमें पता है जो मोमेंटम है वो क्या होता है, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे वो हम फोटोन की वेलोसिटी लेंगे और हमें पता है जो फोटोन है वो लाइट वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पे हम c लेंगे लाइट की वेलोसिटी। अब m की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से पुट करेंगे तो एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच म्यू अपॉन सी। अब हमें पता है जो लेमडा होता है वो वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी होता है, ओके। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये हमारे पास आ जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन या तो वो काइनेटिक एनर्जी देख के लेमडा पूछ लेता है या फिर पोटेंशियल दे देता है हमको उससे लेमडा पूछ लेता है या फिर टेम्परेचर दे देता है। ये देख के हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने को बोलता है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए या गैस मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर न्यूट्रॉन के लिए, ऐसे। तो हम एक एक करके सबके लिए हम अलग अलग फॉर्मूले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में
तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ओके, हम एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो हमारा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, तो हम एम वी को हम मास इंटू वेलोसिटी को पी लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, तो हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई के, तो p इज इक्वल टू हम इसका रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 2m ई के। ये हमारे पास इक्वेशन 4 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। तो इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करने पे तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। तो ये जो है, तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी देता है तो हम इसमें पार्टिकल मास की वैल्यू रख के और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इन तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें सेम दे रखी है। तो अब इनको हमें वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एस तो कांस्टेंट रही, रूट 2 भी कांस्टेंट है और ई के हमें सेम दे दिया। तो जो वेवलेंथ है वो डिपेंड किस पे कर रही है, 1 अपॉन अंडर रूट एम पे। मीन्स अब जिन पार्टिकल्स का मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ओके, प्रोटॉन होता है उसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जबकि जो अल्फा पार्टिकल है उसका होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो नाउ यहाँ पे सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल की होगी, उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोटॉन की, और उससे सबसे ज़्यादा सबसे कम जो मास है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है, क्या कि जिन पार्टिकल का मास जितना कम होगा वो उतना अच्छा वेव नेचर हमें शो करेगा, और जिन पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम हमें वेव नेचर शो करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं पोटेंशियल की फॉर्म में। ओके, तो माना एक चार्ज है Q, ये V पोटेंशियल में मूव कर रहा है, V पोटेंशियल में मूव कर रहा है। ओके, तो हमें जो होता है, जो वर्क डन, हमें याद है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो होता है QV। ओके, तो हम जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m³v। अब हमें अगर कोई पोटेंशियल देता है तो हम पोटेंशियल की वैल्यू रख के हम जैसे अलग अलग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एक्सेट्रा की हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अब अलग अलग के लिए निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, हम इनके लिए अलग अलग वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, जबकि जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। ओके, तो मास और चार्ज की वैल्यू रख के अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट व्यू एंगस्ट्रॉम, या फिर हम 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम निकालते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो मास होता है वो 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻27 kg है, और जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। हाँ, तो प्रोटॉन के मास और चार्ज की वैल्यू रख के हम प्रोटॉन के लिए भी डी ब्रोगली वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0.286 अपॉन अंडर रूट म्यू एंगस्ट्रॉम आती है। इसी तरह हम जो अल्फा पार्टिकल का निकालेंगे, तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो मास होता है वो 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन होता है,
और जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एल्फा, वो हमारे पास 2e होता है। तो इसके लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकलती है वो 0.101 अपॉन अंडर रूट म्यू एंगस्ट्रॉम। उपरोक्त सभी सूत्र में हम पोटेंशियल की वैल्यू रख के हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं न्यूट्रॉन के लिए। हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है kBT। ओके, तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वेशन 6 में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m kBT। तो इसमें हम यहाँ पे जो kBT है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो हम इसमें टेम्परेचर में दिया होगा तो हम टेम्परेचर की वैल्यू रख के हम न्यूट्रॉन के लिए भी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं हम गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। गैस, तो ना गैस मॉलिक्यूल्स के लिए वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो F/2 kBT होती है। ओके, तो जहाँ पे जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो मोनोटॉमिक होते हैं, मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए जो F की वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो ना जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई वो 3/2 kBT। अब इक्वेशन 6 में हम वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e²। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m 3/2 kBT। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3 kBT। ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के लिए वेवलेंथ होती है। तो इस तरह हम अलग अलग पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। धन्यवाद।